सवाल नंबर 9। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan A का मान 1/√3 दिया गया है। तो हमें मान निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। अब क्योंकि tan A बराबर है 1/√3, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। कोण बन रहा है A पर, A के सामने वाला, इस कोण के सामने वाला ये होगा हमारे पास लंब, और कोण हमेशा आधार से बनता है, तो ये हुआ हमारे पास आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ये कर्ण होगा। यानी कि लंब का मान 1 हुआ और आधार का मान √3। अब सबसे पहले हमें, क्योंकि sin A cos C निकालना है तो कर्ण उसमें चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस कर्ण का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, AC का जो वर्ग हुआ वो AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर हुआ। अब AC का मान हमारे पास निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। AB का मान हमारे पास √3 का वर्ग प्लस BC का मान कितना है हमारे पास 1 का वर्ग, √3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1, 3 और 1 4, तो AC का वर्ग हमारे पास आया 4। बाएं ओर से वर्ग हटेगा और दाएं में आएगा हमारे पास वर्गमूल 4। तो AC का जो मान आया हमारे पास ये आया 2, यानी कि AC जो कि कर्ण है हमारे पास ये आया 2। अब निकालते हैं sin A। sin A का मान निकालते हैं, यानी कि हमारे पास आकृति ऐसे है, ये A B C, ये √3, ये 1 और ये 2। sin A, sin का सूत्र हमारे पास लंब बटे कर्ण, यानी कि इसके सामने वाला लंब हुआ तो sin A का मान हुआ लंब, यानी कि इसका मान हुआ हमारे पास 1 और कर्ण का मान 2। इसी तरह से मान निकालना हमने cos A का, cos A का सूत्र हुआ आधार बटे कर्ण, यानी cos A का जो मान हुआ, आधार का मान हमारे पास √3 और कर्ण का मान हमारे पास 2, √3/2। इसी तरह से हमने मान निकालना है sin C। अब इसका मतलब है कोण बन रहा है C पर, C पर कोण बना, इसका मतलब इस केस में सामने वाला लंब हुआ और ये आधार हुआ। 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हमेशा ये सही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। तो फिलहाल sin C, sin का सूत्र है हमारे पास कि लंब बटे कर्ण, क्योंकि कोण बन रहा है C पर, इसलिए हमारे पास लंब हुआ √3, sin C इसका मतलब √3 और कर्ण का मान 2। अब निकालते हैं cos C। cos का सूत्र है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो cos C का मान आया, आधार का मान कितना होगा हमारे पास, आधार इस समय ये होगा, कोण बन रहा है C पर, इसका मतलब आधार हुआ हमारे पास 1 और ये बटे में कर्ण 2, 1/2। अब इसको हल करते हैं कि sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A का मान निकाला, sin A का मान है 1/2 और cos C का मान कितना है, वो भी 1/2 प्लस cos A का मान है √3/2 गुणा sin C का मान कितना है √3/2, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, √3 गुणा √3 कितना बचेगा, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा 3 और 2 दूना 4। अब इसका लघुत्तम लिया 4 को भाग किया 4 से 1 गुणा 1 प्लस 4 को भाग किया इस 4 से, कितना आएगा हमारे पास 1
1 की गुणा 3 के साथ 3, 3 और 1 4 और बटे में 4, 4 एकम 4। तो इस तरह से हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का जो उत्तर आया हमारे पास वो आया है 1। और जो दूसरा वाला भाग है इसका, ये आप होमवर्क के लिए करेंगे। दूसरा भाग होमवर्क के लिए ये है होमवर्क, ये है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क के लिए करेंगे।